Hello students, let's see this question. The question says, which of the following have identical bond order? चार options आपको given है, right? So bond order basically क्या होता है कि how many number of bonds are present between two atoms of a molecule, right? So अब अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, चार इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो डबल बॉन्ड बनेगा, तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। एंड आपका जो बेसिक आपके जो स्टार्टिंग के जो लाइट एलिमेंट्स होते हैं वहां पे ट्रिपल बॉन्ड तक ही देखा गया है, राइट? सो हम ट्रिपल बॉन्ड को मैक्सिमम बॉन्ड मान सकते हैं, बट ऐसा भी देखा गया है कि इनमें फ्रैक्शनल ऑर्डर के भी बॉन्ड ऑर्डर देखने के लिए मिल सकते हैं। सो वैसे बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, सो इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द bonding molecular orbital minus number of electrons in the anti bonding molecular orbitals divided by 2। सो यहाँ से ये पता चलता है कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनसे, ठीक है? तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉन्डिंग में जाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है, क्लियर? सो बेसिक एक थ्योरी है कि अगर आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि मैं यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर लिख रही हूँ, ठीक है? अगर जो बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 होता है, ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, आपका जो ऑर्बिटल्स फिल होंगे उस केस में जनरली आप अगर इन सेकंड पीरियड के और आपका फर्स्ट और सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को अगर सेकंड फर्स्ट भी नहीं कहूंगी, सेकंड पीरियड के अगर एलिमेंट्स को देखेंगे तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट देखा जाएगा तो 14 इलेक्ट्रॉन काउंट होना चाहिए। तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन काउंट होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 3 निकल के आता है। अब अगर 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो इसका मतलब वो कौन सा ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, उसमें बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है? और अगर 14 से ज्यादा हो जाते हैं तो वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, तो अगेन बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है। अगर 14 से इलेक्ट्रॉन कम है तो इसका मतलब क्या है, आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हो तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा। और 14 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो बट एंटी बॉन्डिंग में ऐड कर रहे हो तो अगेन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा। सो एक ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑब्जर्व की गई है, राइट? सो अब देखो इलेक्ट्रॉन्स काउंट देख लो इसके अंदर। Cn नेगेटिव है तो कार्बन में 6 है, नाइट्रोजन में 7 है और एक नेगेटिव चार्ज मतलब +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। O2 नेगेटिव में कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन में कितने होंगे 8, दूसरे में भी 8 होंगे, एक नेगेटिव चार्ज है तो +1, सो 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 8 + 8 8 16 + 1 17। NO पॉजिटिव में कितने होंगे, नाइट्रोजन में 7 होता है, ऑक्सीजन में 8 होता है, +1 का चार्ज है तो इसका मतलब -1 कर देंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका 14। एंड Cn पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7 और एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया -1, तो यहाँ पर 12 हो जाएंगे, क्लियर? सही चीज करिए बिल्कुल। तो अब देखो 14 इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, इसका अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर लिखूं तो यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अब 17 बॉन्ड ऑर्डर पे क्या होगा, अब देखो इलेक्ट्रॉन अगर एक इंक्रीज कर दिया 14 की जगह 15 हो गया तो ये बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा। अगर 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो ये 2 हो जाएगा, अगर 17 हो गए तो ये 1.5 हो जाएगा और अगर ये 18 हो गए तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। सिमिलरली अगर यहाँ पे 14 की जगह 13 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये अगेन 2.5 होगा, ये 13 की जगह 12 हो गया तो ये 2 हो जाएगा, ये 11 हो गया तो ये 1.5 होगा और ये अगर 10 हो गया तो ये 1 होगा, ठीक है? ये ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिलती है, क्लियर? सो अगर आप 17 देखो तो 17 पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है और 12 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है। सो एक आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर किसके बीच में, आपका Cn नेगेटिव के बीच में एंड NO पॉजिटिव के बीच में, इनके फर्स्ट और थर्ड में। सो अकॉर्डिंगली ए ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।